Hi guys, welcome back to the channel. I'm Kanishka Chaudhary from Futuristic Academy. So now we are going to start with the structural change part 4. So let's start with the video. So our first topic is the tea plantation. कि टी प्लांटेशन में लोग कहाँ से आते थे, उनके साथ क्या होता था और वो कैसे रहते थे। हम इसके अंदर इस पूरे टॉपिक के अंदर हम यही चीजें पढ़ेंगे। अब जो टी प्लांटेशन थी वो मेनली सबसे पहली बात हमारी असम में लोकेटेड थी। असम के अंदर मेजोरिटी ऑफ द टी प्लांटेशन होती है, टी वहां पे ही मेजोरिटी ग्रो होती है। और उस टाइम पे जो हमारी कंट्री थी वो बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस, हार्श मेजर फेस कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन थी वो वैसे नहीं हो रही थी जैसे ब्रिटिशर्स के ब्रिटेन में हुई थी, वैसी नहीं हो रही थी। We have already seen how industrialization and urbanization are very different. इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत डिफरेंट है, ये तो हमने पढ़ा ही है। बट इंडिया में वो क्वाइट द वे नहीं हुई थी जैसी वो ब्रिटेन में हुई थी। ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, बट हमारे इंडिया में हमने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी फेस करा था। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम लोगों ने फेस करा था, जो ब्रिटिशर्स ने नहीं फेस करा था। उनके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक डेवलपमेंट लेके आई थी, और इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल ऑपोजिट और डिफरेंट हुआ था। अब हमें जो हमारी ऑफिशियल रिपोर्ट्स है, मतलब ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ऑफिशियल का मतलब यहाँ पे कौन है, उस टाइम हमारी गवर्नमेंट कौन थी? हमारे ब्रिटिशर्स थे, तो ऑफिशियल रिपोर्ट्स किसकी होगी? हमारे ब्रिटिशर्स की होगी। हमारे ब्रिटिशर्स ने रिपोर्ट्स लिखी है। ऑफिशियल रिपोर्ट्स हमें क्या दिखाती है कि जो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो हमारी ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या करा था? उन्होंने अनफेयर मीन्स यूज करी थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस करी थी। लेबर को लेके आए थे, दे फोर्सफुली इम्प्लीमेंटेड देम, उनको फोर्स करा गया था कि आपको काम करना ही पड़ेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स। ब्रिटिश प्लांटर्स की लाइफ कैसी होती थी, क्या होती है, वो भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ऑफिशियल रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि वो लोग क्या करते हैं? अनफेयर मीन्स यूज करते हैं टू हायर एंड फोर्सफुली कीप लेबर in industrialization in tea plantation. From fictional and other accounts, we can get a glimpse of what was planters' life in the industries. The harsh measures, अब उनके अगेंस्ट बहुत ज्यादा हार्श मेजर्स अडॉप्ट करते थे हमारे ब्रिटिशर्स, टू मेक श्योर कि वो लोग बेनिफिट कर पाए हमारे प्लांटर्स को, कि वो प्लांटर्स को बेनिफिट कर पाए। और वो लोग ये भी, दे वर ऑल्सो फुल्ली अवेयर दैट द लॉ ऑफ द कॉलोनियलाइज्ड कंट्री डिड नॉट हैव टू स्टिक टू द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स दैट द ब्रिटिश बैक होम हैड टू फॉलो इन ब्रिटेन। उनको ये चीज पता थी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको ब्रिटेन में फॉलो करनी है, इट इज नॉट नेसेसरी। उनको पता था कि ये चीज नेसेसरी नहीं है कि उनको वो चीजें अपने इंडिया में फॉलो करनी हो, क्योंकि वी वर नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री एट दैट टाइम। हम लोगों ने उस टाइम, हमारी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी, हम लोगों ने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं करी थी। तो उनको पता था कि यहाँ पे जो मेजर्स हम लोग फॉलो कर सकते हैं वो हम ब्रिटेन में फॉलो नहीं कर सकते। हाउ वर लेबर रिक्रूटेड, अब हम ये पढ़ेंगे कि लेबर्स को लाया कहाँ से जाता था, टी प्लांटेशन में होता क्या था, उनसे काम क्या क्या कराया जाता था। तो टी प्लांटेशन हमारी इंडिया में कब आई थी? 1851 के अंदर टी प्लांटेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी। अब मोस्ट ऑफ आर टी गार्डन्स असम में ही थे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि असम के अंदर मेजॉरिटी ऑफ आर प्लांटेशन असम के अंदर ही थी। और 1903 के अंदर हमारे पास, आपको ये परसेंटेज याद करनी है कि कितने टेम्परेरी और परमानेंट एम्प्लॉयर्स रिक्रूटेड थे हमारे टी प्लांटेशन के अंदर। इतनी मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री टी प्लांटेशन के अंदर काम कर रही थी। उसके बाद सिंस असम
वर स्पेयरली पॉपुलेटेड। असम की जो पॉपुलेशन थी वो उस टाइम पे बहुत कम थी, तो वो वहां की पूरी पॉपुलेशन को टी प्लांटेशन में काम नहीं करवा सकते थे। दैट्स वाई वो क्या करते थे, वो इंपोर्ट करते थे दूसरे प्रोविंसेस से, बंगाल से, झारखंड से। हमने प्रीवियस वीडियो में एक एग्जांपल भी पढ़ा है कि जो झारखंड से लोग असम जाते थे टी प्लांटेशन पे काम करने के लिए, तो उनको लेबर चाहिए थी और वो लेबर को इंपोर्ट करते थे अदर प्रोविंस से, क्योंकि असम में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं थी कि वो इनके टी प्लांटेशन के काम को कंप्लीट कर पाए। और जब वो वहां से उनको अपने फार होम से, अपने घरों से एकदम से स्ट्रेंज लैंड्स पे लाया जाता था जहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा क्लाइमेट नहीं होता था, तो उनके लिए वो बहुत ज्यादा एक इनहैबिटेड होता था, अनहेल्दी क्लाइमेट होता था, तो वो उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते थे, बहुत लोगों की डेथ भी हो जाती थी। और उनको इसलिए क्या, उनको अपनी हेल्थ फैसिलिटीज कुछ प्रोवाइड नहीं होता था, इसलिए उनको फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती थी, जो हमारे ब्रिटिशर्स नहीं प्रोवाइड करते थे। वो कुछ नहीं प्रोवाइड करते थे, उन लोगों को स्ट्रेंज फीवर हो जाता था, स्ट्रेंज फीवर हो जाता था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी, क्योंकि वहां का उनको पानी, खाना, क्लाइमेट कुछ भी सूट नहीं कर रहा होता था। बट उनको 24 आवर्स वहां पे काम करना पड़ता था विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी हेल्प उनको वहां पे काम करना होता था। उनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मिलती थी, कोई फैसिलिटीज, कोई सिक्योरिटी, कुछ भी प्रोवाइडेड नहीं होता था। इंस्टेड दे हैड टू रिक्रूट फ्रॉड एंड करप्शन। वो फ्रॉड और करप्शन से उनसे काम करवाते थे, और गवर्नमेंट एड भी नहीं देती थी। और उनका जो पेनिलियन लॉ होता था, उसके बाद आफ्टर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट उन लोगों ने एक लॉ बनाया था, ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर एक्ट ऑफ 1863 ऑफ बंगाल। ये एक्ट बना था आफ्टर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, जब टी प्लांटेशन के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा था। उसके बाद ये हमारा 3 बार अमेंड भी हुआ था, 1865 में, 1870 में एंड 1873 में। और इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1863 में। और कहाँ का लॉ था, ये बंगाल का लॉ था। हाउ डिड द प्लांटर्स लिव, अब हम इसमें पढ़ेंगे प्लांटर्स थे कौन, वो कैसे रहते थे, और वो लोग कैसे अपनी इनकम अर्न करते थे, और वो उनका मेन मोटिव क्या था। तो प्लांटर्स का जो मेन मोटिव था वो यही था, द मेन मोटिव ऑफ द प्लांटर्स वो टू अर्न प्रॉफिट। उनका मेन काम यही था कि उनको सिर्फ अपना लाइफस्टाइल को और बेटर करना था, और उनको नहीं फर्क पड़ता था कि जो लेबर है उनके साथ कैसी ट्रीटमेंट हो रही है, अनफेयर मीन्स जो यूज हो रही थी टू हायर एंड फोर्स देम, उनको नहीं फर्क पड़ता था। उनका मेन मोटिव था टू अर्न प्रॉफिट। इसके बाद अब वो कैसे रहते थे, वो बिग बिग बंगलोज में रहते थे। वो क्या करते थे, वो लेबर से काम कराते थे और इनकम अपने पास रखते थे। उनका मेनली काम यही था। अब जो ये प्रभातपुरी था वो एक इम्पोर्टेंट ऑफ लोडिंग एंड लोडिंग पॉइंट है हमारे लिए, उस टाइम पे भी था। अब ये जो ब्रिटिशर्स थे, वो ब्रिटिशर्स के जो मैनेजर्स थे, वो क्या करते थे, वो लोग इस चीज को डॉट कर दिया था उन लोगों ने। मेनली आपको इस पॉइंट में यही याद रखना है, इस जगह का नाम, कि हमारा लोडिंग एंड ऑफ लोडिंग पॉइंट था। In spite of instability of the gardens, they lived lives in luxuries. वो luxuries में लाइफ जीते थे, मैंने आपको बता दिया था। बहुत बहुत वेल्दी थे वो लोग। एंड इन ह्यूज बंगलोज में रहते थे। उनके पास लॉन्स होते थे, अपने ज्वेल्स होती थी, उनके पास ब्राइट फ्लावर बेड्स होते थे, उनके पास हर चीज अवेलेबल होती थी। और ये लोग, मतलब देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द प्लांटर्स एंड द लेबर्स, कि प्लांटर्स कितने अच्छे से रहते थे और ऑन द अदर हैंड लेबर्स को कितना फोर्सफुली रखा जाता था, उनके साथ कितनी ज्यादा मिसट्रीटमेंट होती थी। लार्ज उनके पास नंबर्स ऑफ मेल्स होते थे, बेयरर्स होते थे, और उनके सारे जो काम होते थे वो कोई काम खुद नहीं करते थे। they didn't did any work on their own. उन्होंने हर चीज के लिए लेबर्स रखे हुए थे, और उनके साथ वो क्या करते थे, मिसट्रीटमेंट करते थे। So guys, that is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any doubt, if you have any doubt or you want any offline or online classes, you can comment down below or contact the number given below. Please connect on us on Facebook, Instagram and Telegram. And if you want any class, you can contact us. Bye guys.